आई नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बेलगाम शहर में मुस्लिम समाज के कई मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट एडवोकेट इकबाल मुल्ला ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मेमोरेंडम पेश किए हैं, जिसमें कास्ट सर्वे, वक्फ प्रॉपर्टी, फ्रीडम फाइटर शहीद मंसूर अली मुंशी के जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं एडवोकेट इकबाल मुल्ला ने क्या कहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कास्ट सर्वे जो है जोरों पे चला है। इस ज़माने में ये कहूँगा कि जो है कई खामियां भी उसमें है, उसको ज़रा फौरन दुरुस्त करना ज़रूरी है। क्योंकि थोड़े एरिया में जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो है, जो थिकली पॉपुलेटेड है मुस्लिम, वहाँ पर कई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नज़र में हमारे आया है कि कुछ चंद लोगों जो है खाली 3 उसमें इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की गई है। कॉलम नंबर 8 रिलीजन, कॉलम नंबर 9 कास्ट, कॉलम नंबर 10 सब कास्ट, इस पर ज़्यादातर जोर दिया गया है। और कॉलम नंबर 15 भी है इसमें, मदर टंग, ये इस पर जो है हमारे लोग जो है इस पर खास तवज्जो दे रहे हैं। मगर दूसरे जो कई कॉलम्स हैं प्रॉपर्टी के सिलसिले में, लोन्स के सिलसिले में, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के सिलसिले में, और प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में, और पेशे के सिलसिले में, ये बहुत सारे डिटेल्स जो है इसमें सवालात मौजूद हैं। अब चंद लोग बोल रहे हैं कि इतना ही काफ़ी है। मैं कहूँगा कि हमारे बैकवर्ड जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, खास तौर पे बागवान बोलो, मकानदार बोलो, और नदाफ कम्युनिटी, ऐसे भी जो सब कास्ट उसमें जो बताए गए हैं, उसकी मालूमात देने में क्या हर्ज है। मैं समझता हूँ कि ये मालूमात देना ज़रूरी है। ऐसा न हो कि जो है मुसलमान जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा इम्प्रेशन पैदा नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो सवालात पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि वक्त बहुत कम है, 7 तारीख तक जो सर्वे चलने वाला है। उसमें जो है और एरिया बहुत बड़ी होने की वजह से, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है करियों को जाना पड़ता है, सर्वेयर्स को, जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड सर्वेयर्स हैं, वो उनको भी जो है डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में अगर गवर्नमेंट उर्दू टीचर्स को अपॉइंट करती थी तो आसानी हो जाती है। अब फिलवक्त जो पोजीशन ऐसी है कि घरों को लोकेट करना जो है सर्वेयर्स को बहुत मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात यह है कि कई सर्वेयर्स जो है, जो बड़ी बिल्डिंगें होते हैं, 3-3 फ्लोर होते हैं, इसमें जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर का उतना उनका जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है क्या, और उनके जो स्लिप्स कुछ है ऑफिशियल, वो वहाँ पे चिपकाया जा रहा है। मगर ऊपर जो टेनेंट्स रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनका भी जो है रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। वो भी सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। उनकी रिकॉर्डिंग जो है कभी कभी जो है सर्वेयर्स निगलेक्ट कर रहे हैं, ये बात नज़र में आ रही है। और दूसरी बात यह है कि मीटर्स देखा जा रहा है, मीटर्स कितने हैं, ये मीटर्स की क्राइटेरिया कहाँ पे आए, कैसा आए, ये कौन से कानून से आए, मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो पूछ रहे हैं तुम्हारा मीटर है क्या, तुम्हारा मीटर है क्या। ये अरे सर्वेयर्स की ड्यूटी क्या है कि सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन सर्वे करना है, हर सिटीजन्स की करना है, हर फैमिलीज करना है, हर फैमिली की जो डिटेल्स लेना है, और डॉक्यूमेंट्स, रेशन कार्ड वगैरह के जो मालूमात पूछ रहे हैं, वो मालूमात बराबर फ्राहम होनी चाहिए मुसलमानों को, ताकि जो है मैक्सिमम हमारा जो है सर्वे में आ जाए, हमारी पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट के नज़र में आ जाए। ये जो है सोशो इकोनॉमिक सर्वे है, इसका फ़ायदा जो है आगे मिलने वाला है कम्युनिटी को। इसको मद्देनज़र रखते हुए एक तो बड़ी गलती है कि वो ट्रेन टीचर्स को जो है सर्वेयर करके नहीं भेज रहे हैं।
अगर ट्रेन टीचर्स रहते तो फौरन जो है इंफॉर्मेशन बराबर सप्लाई फीडअप हो जाता था, उनकी इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल वगैरह में। दूसरी बात, जो हम लोग रेजोल्यूशन पास किए थे एक्सटेंड करने के लिए, जो है ये सर्वे, कास्ट सर्वे के बारे में जो है बातचीत हुई थी। तो मैं कल जो है यहाँ पर सिद्धरामैया साहब जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जी के आए हुए थे यहाँ बेलगाम, उनको मिलने के लिए जो है सर्किट हाउस आए और एक मुतालबा जो है मेमोरेंडम पेश किया कि वक्त बिल्कुल कम है और ज़्यादा जो है सर्वे करने का बाकी है, बहुत सारे लोगों का उनका लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो हमने राइटिंग में जो है चीफ मिनिस्टर साहब को जो है मेमोरेंडम पेश किया कि 15 दिन और बढ़ा दो, उसका लिमिट जो है टाइम लिमिट बढ़ा दो करके जो है सीएम साहब को पर्सनली मैंने मेमोरेंडम पेश किया है। और दूसरा जो है एक मेमोरेंडम मैंने दिया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो हमें स्वर्ण विधानसभा में जो है चीफ मिनिस्टर को खुद मैंने दिया था, वो जो है डिप्टी कमिश्नर को फॉरवर्ड किया गया था। मगर उस जमाने में जो है कुछ काम मटेरियलाइज नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, खास तौर पे जो है पहला मुतालबा यह है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर मजहर अली मुंशी हैं, जो जिन्होंने रेशमी रुमाल मूवमेंट में जो है उन्हें शरीक हुए थे वो, और उनको जो है ब्रिटिश फोर्सेस ने उसको उनको अरेस्ट करके घोड़े पे यहाँ खींच करके जो है रेस कोर्स को लेके जाके हजारों लोगों के सामने जो है उनको तोप से उड़ाया गया था। मैं तो समझता हूँ हजरत टीपू सुल्तान के बाद में जो इनका नंबर आता है। और एक हमारी शान है कि जो है हमारे खंजर गली के एक शख्स जो आलिम थे, उन्होंने जो है अपनी कुर्बानी दे दी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे दी रेशमी रुमाल मूवमेंट में। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि उनके इन दी मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर हजरत मुंशी मजहर अली, वो एक हॉल उनके बांधा जाए एक उनके नाम से। वहाँ पे जो है वो हॉल में जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की एक्टिविटीज करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए। वो ऐसे बड़े बड़े प्रपोजल जो है, और कब्रिस्तान के प्रपोजल भी है, बेलगाम के लिए कब्रिस्तान, लोंडा के लिए कई प्रॉब्लम्स जो है मुस्लिम कम्युनिटी के डिप्टी कमिश्नर के पास मौजूद है, जो नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उस जमाने में जो है मैं एक मेमोरेंडम पेश किया कि डिप्टी कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दीजिए कि जितने भी मुसलमानों के प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी के डेवलपमेंट के, अलॉटमेंट ऑफ कब्रिस्तान, मुंशी मजहर अली उनके 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 एक हॉल, उनके मेमोरी के लिए उनके एक हॉल बांधा जाए। ऐसे कई प्रॉब्लम्स जो है मस्जिदों के वगैरह के लिए, अपडेटिंग का रिकॉर्ड्स के लिए, वो पूरे वहाँ पर जो है उसको उसको हल करने की ज़रूरत है, फ़ौरन हल करने की ज़रूरत है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने दरख्वास्त राइटिंग में दरख्वास्त की है मेमोरेंडम के ज़रिए कि आप डायरेक्शन दीजिए डिप्टी कमिश्नर बेलगाम को कि जो है जितने भी मसाइल हैं वो फ़ौरन हल किया जाए। और दूसरा एक प्रॉब्लम और भी था कि जो है हट्टी हसद खान दरगाह के सिलसिले में जो ऑर्डर हो गए थे कोर्ट के, वक्त रमडल 3 जजमेंट हमारे फेवर में हो गए, वक्फ बोर्ड के फेवर में हो गए, हट्टी हसद खान दरगाह के फेवर में। वो जो सर्वे नंबर 34/11 जो नानावड़ी में है, उसको कब्जा लेने के लिए, एविट करने के लिए ऑर्डर्स जो है ये हुकूमत ने जो है यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो असिस्टेंट कमिश्नर बेलगाम है, उन्होंने जो है वो हमारा काम एविक्शन का ऑर्डर का जो है काम फेल कर दिया है। इससे जो है हमारे मुसलमान बहुत काफ़ी नाराज़ हैं। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी जो है हम कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, ये शर्मनाक बात किया है। और यहाँ पॉलिटिकल सेटबैक भी है हमारा कि क्यों हमारे पॉलिटिशियन जो है जोर क्यों नहीं दे रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। गांधीनगर बोलो, ओजोर नगर बोलो, सुभाष नगर बोलो, असद खान सोसाइटी, ये सब अनऑथोराइज है। अक्रम सकरम के जरिए जो है ये मामलात को जो है रेगुलराइज
वहाँ के बिल्डिंग को रेगुलराइज कर सकते हैं। उसका डिमांड हम मुसलमानों को, पॉलिटिशियन को करना बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने में तीसरा मेमोरेंडम भी सीएम को साहब को पेश किया है कि जो है हमारे कानून में वक्त ट्राइब्यूनल में हमारा डिसीजन हो गया, मगर हमारा नाम एंट्री करने के लिए तहसीलदार नहीं कर रहा है। एंट्री, म्यूटेशन एंट्री करना जरूरी है। एज पर ऑर्डर ऑफ द वक्त ट्रिब्यूनल बेलगाम 3 केसेस हमारे फेवर में हो गए। तो ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती है। हमारे अपडेट हो रहे हैं नहीं, रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हो रहे हैं। हालांकि डिसीजन होने के बावजूद भी ये शर्मनाक बात है। से मैं आपको अपील करता हूं कि जो है आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इस कास्ट सर्वे में और मजबूती के साथ जो है जो सोशल वर्कर्स हैं, कारपोरेटर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उलमाए कराम से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप इंटरेस्ट लेके जो है इस सर्वे में जो है मदद करें और ये आगे आने वाले बेनिफिट को जो है हम वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए रहने के लिए देखते रहिए आई नेशन न्यूज़।